अगर अल्लाह वाले किसी से अगर डरते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पालनहार यानी अपने अल्लाह से डरते हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की इबादत का आलम ये था और परवरदिगार की इबादत इस तौर पर करते थे कि खुद फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज मैंने अदा की। ये पिछली बार मैंने सुना दिया, लेकिन मिसाल के तौर पर कहना चाह रहा हूं कि आप अंदाजा करिए कि हुजूर गौसे आजम ये कहते हैं कि मैंने इशा के वजू से 40 साल फजर की नमाज अदा की। तो इससे साफ तौर पर यह तो वाज़ेह हो जाता है कि इन 40 सालों में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला सोए नहीं बल्कि अपने रब के लिए बिलखते रहे और इबादत में मसरूफ होते रहे। और हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले, अगर वाकई में हम मुसलमान हैं तो हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले, गौस ख्वाजा और रज़ा के चाहने वाले, निज़ामुद्दीन औलिया के चाहने वाले, हजरत साबिर पाक अलाउद्दीन के चाहने वाले, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चाहने वाले, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के चाहने वाले, इन तमाम औलिया के हम चाहने वाले हैं। तो इन औलिया अल्लाह को जो अल्लाह की जानिब से जो मकाम, जो दर्जा, जो ओहदा, जो पावर और ताकत और कुव्वत जो मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ने इन्हें ये ताकत अता फरमा दी। आज भी अगर हम और आप अगर अपने पालनहार की सच्चे पक्के दिल से इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें, नमाज से पंजगाना पढ़ें, इसके अलावा दीगर अगर हम नेकी के काम अगर करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में हम मकबूल होते हुए चले जाएंगे, जैसा कि औलिया अल्लाह हमेशा से चले हैं। दूसरी चीज है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ये तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं। औलिया अल्लाह का मकाम रब ने कुरान के अंदर तो बयान फरमा दिए, जो मैंने अभी आपको बताया। इमाम बुखारी ने अपनी किताब सहीह बुखारी के अंदर एक हदीस नकल की है, उस हदीस को कहते हैं हदीस कुदसी। तो हदीस कुदसी के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो किसी मेरे औलिया से, जो मेरे किसी नेक बंदे से, जो मेरे किसी वली से अगर अदावत रखता है, जो कोई मेरे वली से अगर दुश्मनी रखता है, अगर वो नफरत रखता है, तो उससे मेरा ऐलान जंग है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये अल्लाह के कितने करीब होंगे औलिया अल्लाह। ये वली जो है ये रब के कितने नजदीक होंगे कि अल्लाह फरमाता है अगर कोई इनसे अदावत रखता है, अगर कोई इनसे दुश्मनी रखता है, तो उससे तो मेरा ऐलान जंग है। आज हम भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि हम कहते हैं अरे ये मज़ारत पे जाने की क्या जरूरत, ये मज़ारों पे जाने की क्या जरूरत है, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। और अल्लाह ये कह रहा है बंदों तक पहुंचो, भाई बंदा ये कह रहा है कि सिर्फ अल्लाह। यहां देखिए कितना बड़ा तारुफ पैदा हो रहा है। अल्लाह ये कह रहा है कि अगर मुझ तक पहुंच रहा है, या ये लजीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, मुझसे डरो, ऐ ईमान वालो। यही मुसलमानों से ये रब मुखातब है, या ये लजीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, मुझसे डरो। ऐ मुसलमानों, अल्लाह कह रहा मुझसे डरो, वब्तगू, और तलाश करो, इलैहिल वसीला, मेरी जाने वसीला। मुझ तक पहुंचना है तो वसीला ढूंढो, मुझ तक पहुंचना है तो ऐसी हस्ती को तलाश करो जो मुझ तक पहुंचा दे। तो दुनिया में ऐसी हस्ती है तो हम बिना शुबा कह सकते हैं रब तक पहुंचाने वाली अगर कोई हस्ती है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। अगर रब तक कोई जात पहुंचाने वाली है तो वह आदम सफीउल्लाह की जात है, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जात है, वो पीर गौस की जात है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जात है, इमाम अहमद रजा फासिल बरेलवी की जात है, साबिर पाक अलाउद्दीन की जात है, निजामुद्दीन महबूब इलाही की जात है, हाजी अली मुंबई की जात है, मखदूम माहिनी की जात है, सैयदी सरकार हाफिज मिल्लत, ये इनकी जात है, क्योंकि ये अल्लाह के नजदीक पहुंच चुके। इन्होंने अपनी जिंदगी को रब की रज़ा के लिए वक्फ कर दी, कुर्बान कर दी। और
कि किसी शायर ने कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये रब ने मकाम, ये दर्जा, ये ओहदा अता फरमाया औलिया अल्लाह को। हुजूर गौसी आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हसनी और हुसैनी सैयद है। इमाम हसन की भी औलाद है और इमाम हुसैन की भी औलाद है, माँ बाप की दोनों की जानिब से। सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम देखे, बहीजतुल असरार, हुजूर गौसे आज़म की किताब है बहीजतुल असरार। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वास फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, जैसा आज मैं आपके सामने कर रहा हूं। अवाम बैठी है, एक वक्त वो भी था कि बगदाद की सरजमीन पर गौस बयान कर रहे थे, अवाम सामने थी और अवाम से खुद पीर मुखातब थी। इतनी देर क्या गुजरी है कि एक शख्स आया, एक राहिब, आम इंसान नहीं था, राहिब था साहब, और राहिब आया, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर हाथ दिया, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हुआ फिर उसने ऐलान किया कि मैं यमन का रहने वाला हूं और मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर कोई यमन में सबसे बड़ा परहेजगार मुत्तकी अगर कोई शख्स मिल जाता है तो मैं उसके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लूंगा, अगर कोई यमन में मिल जाता है। तो राहिब ये कहता है रात में सोया मेरे पैगंबर ईसा, वो राहिब कह रहा है मेरे पैगंबर ईसा वो मेरे खाम में आए। ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, इसको भी याद रखिएगा। राहिब कह रहा है मेरे पैगंबर ईसा आए खाम में और उन्होंने मुझसे यह कहा था कि ऐ शख्स तुम बगदाद चले जाओ और पीराने पीर, बड़े पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु उनके हाथ पर मुसलमान हो जाओ, इसलिए कि पूरी रुए जमीन पर अब्दुल कादिर जीलानी से बड़ा अल्लाह वाला नहीं है इस समय। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा, इनका मकाम अल्लाह ने कितना बुलंद फरमा दिया है कि पैगंबर एक वली के पास भेज रहे और खाम में बशारत भी दे रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, और बहीजतुल असरार के अंदर लिखा, ये गौसे आज़म की खुद की किताब है। इसके अलावा आप देखें कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जलवा और अल्लाह के नजदीक इनका मकाम, मैं आपको बहुत मोतबर रिवायत बयान कर रहा हूं, लोकल नहीं, कमजोर नहीं, आला किस्म की रिवायत। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आजम, वक्त खलीफा का नाम फारूक आजम है, और मौलाए कायनात अली मुर्तजा, इन दोनों को एक ताबई के पास भेजा। सहाबी जा रहे हैं ताबई के पास, और ताबई सहाबी किसे कहते हैं? जिन्होंने हालत ईमान में रसूलुल्लाह को देखा। सहाबी उस मुकद्दस तरीन जमात का नाम है जिसने हालत ईमान में रसूल पाक को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, उसका नाम है सहाबी। ताबई किसे कहते हैं? ताबई उसे कहते हैं कि जिसने हालत ईमान में किसी सहाबी को देखा और हालत ईमान में इसी दुनिया से चला गया, उसका नाम है ताबई। हुजूर ने उमर फारूक आज़म, हज़रत अली, इन दोनों को भेजा कि जाओ वैसे करनी के पास, और वैसे करनी के पास मेरी एक कमीज ले जाओ। हुजूर ने अपनी एक कमीज दी कि वैसे करनी से पहले मेरा सलाम कहना। उम्मतियों नोट कर लीजिएगा, एक नबी अपने उम्मती को सलाम कह रहा है और पैगाम भी दे रहा है कि मेरे उम्मती को सलाम कह देना मेरा, उसके बाद ये कमीज देना।
और मुस्तफा करीम ने यह भी फरमाया कि उवैसे करीनी से यह कहना कि हुजूर की उम्मत की बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कर दे। साहब देख लो, ये कोई और नहीं, सैयदुल अंबिया, नबियों का इमाम, अल्लाह का हबीब, पैगंबरों का सरदार, उम्मत का रहबर, गरीबों का सहारा, यतीमों का मावा, वो रसूल कह रहा है एक उम्मती से कि सहाबा जाओ और मेरे उम्मती से यह कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए ऐसे करनी दुआ कर दे। मुझे आप ये बताइए, क्या हुजूर अगर दुआ करते तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं फरमाता? पर हुजूर ने एक उम्मती के लिए क्यों कहा कि जाओ ऐसे करनी से कहो कि वो मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर दे? मुस्तफा ये बताना चाहते हैं कि मेरे उम्मत ये देख लो, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनका दर्जा छोटा नहीं होता, उनका दर्जा बहुत आला होता है। बस जरूरत इस बात की है तो इनसे मोहब्बत करने की जरूरत है। और ऐसे करने की बारगाह पहुंचे उमर फारूक आजम मौलाए कायनात अली मुर्तजा, कहा रसूल पाक ने आपको सलाम कहलवाया है, एक कमीज आपको दी है, और हुजूर ने यह भी कहा है कि वैसे करनी से कह देना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर दे। और वैसे कर रही रो पड़े, मसल्ला बिछाया, सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाया, 2 रकात पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला अपने हबीब की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह की जानिब से जवाब आया कि हमने आधी उम्मत को वैसे करनी, तेरी दुआ से हमने आधी उम्मत माफ फरमा दी। वैसे करनी ने अल्लाह के बारे में दुआ करी है और अल्लाह की जानिब से जवाब आया कि आधी उम्मत मैंने अपने हबीब की बख्श दी। फिर वैसे करनी दूसरी बार अल्लाह की बारगाह में यह रिज़ा पेश करते हैं कि मौला आधी तो बख्श गई, अल्लाह आधी और बख्श दे। तब बारगाह इलाही से जवाब आया कि ऐ वैसे करनी, आधी उम्मत तेरी दुआ पे बख्श दी, अब आधी उम्मत तेरे कई 100 साल बाद तेरे बाप एक मेरे हबीब का उम्मती होगा, मेरे हबीब की औलाद में से होगा, नाम उसका अब्दुल कादिर जीलानी होगा। और जब अब्दुल कादिर जीलानी होगा, पीर बड़े पीर होंगे, और जब वो मुझसे अपने नाना जान की उम्मत की बख्शिश की दुआ करेंगे तो जो आधी उम्मत रह गई है, आधी उम्मत को मैं गौसे आजम की दुआ से बख्श दूंगा।